तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 प्रायिकता। अब प्रायिकता आती कितनी नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आती कितनी नंबर की है? तो 6 नंबर की प्रायिकता आती है। कितने नंबर की प्रायिकता आती है? 6 नंबर की प्रायिकता आती है। दो तो ऑब्जेक्टिव आते हैं और दो नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। दो नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। अर्थात 14 पार्ट कितने नंबर का आता है मैथ में? क्लास 10th के 6 नंबर का। और 6 नंबर आपको इतनी आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा अगर बेसिक आपने सीख लिया ना, तो ये मान के चलना कि आपके ऑब्जेक्टिव भी सोल्व होंगे और आपके दो नंबर के 2 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि प्रायिकता किस किस पर आधारित होती है। तो मुख्य रूप से 3 चीजों पर आधारित होती है। पहला सिक्कों पर होती है। पहली किस पे होती है? सिक्के पर। और दूसरी किस पर होती है? दूसरी ताश की गड्डी पर होती है, अर्थात ताश के पत्ते। किसके पत्ते? ताश के पत्ते। तो और जिसके बाद में तीसरी किस पर होती है? तीसरी होती है गेंदों पर आधारित। किस पर आधारित? गेंद पर आधारित। अधिकतर जो मुख्य रूप से इन तीन जो है ना, यहाँ पर सिक्के, ताश के पत्ते और गेंद, ये 3 के 3 ही इस चैप्टर में 3 के 3 ही मुख्य बिंदु हैं जिस पर प्रायिकता टिकी हुई है। इन तीनों में से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इन तीनों में से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और आता भी है तो आप उसे सोल्व कर जाओगे क्योंकि आपको क्या पता है? इसका बेसिक पता है। तो देखिए सिक्के की अगर बात कर ले तो सिक्के में भैया क्या होते हैं? एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड होता है और एक टेल होता है। उसी प्रकार ताश की गड्डी की हम बात कर ले। किसकी गड्डी की? ताश के पत्तों की बात कर ले तो ताश के पत्तों में कुल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ध्यान से समझना, इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको। बिल्कुल ये क्लास पूरी की पूरी देख लेना, आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम आने वाले नजदीक दिनों में ही देखने को मिलेंगे। फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट है तो आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी है। देखिएगा 52 पत्तों में क्या क्या कंडीशन होती है। अब यहाँ पर गेंदे, अब गेंदे की बात हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गेंद लाल, काली, सफेद, पीली किसी भी प्रकार से दे सकता है गेंद को। तो गेंद एक आधार मान लेंगे, बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट सिक्के और ताश की गड्डी में क्लियर हो जाएगा। देखिएगा हम यहाँ पर कुल 52 पत्ते होते हैं ताश के गड्डी में। तो पहला क्या होता है? पहला क्या होता है भैया? लाल पत्ते होते हैं और कुछ काले पत्ते होते हैं। कुछ काले पत्ते होते हैं। अब देखिएगा लाल पत्ते 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और काले पत्ते भी कितने होते हैं? 26। अब इन 26 की भी दो कैटेगरी बांट देंगे। इन 26 की भी कितनी कैटेगरी बांट देंगे? दो। इन 26 की भी दो कैटेगरी बांट देंगे। अगर कोई ताश अगर खेला होगा या फिर खेलता होगा, उसको बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा। अब लाल में पान का पत्ता होता है और क्या होता है? ईंट का पत्ता होता है। और काले में एक तो चिड़ी का पत्ता होता है और एक हुकुम का पत्ता होता है। किसका? हुकुम का। तो ये 4 पत्ते हो गए। तो लाल पत्ता पान का, किसका? पान का। किसका होता है? पान का और ईंट का। ये लाल पत्ते होते हैं। और काले पत्ते चिड़ी के और हुकुम के होते हैं। तो 13 पत्ते ये हो गए। तो 13 पत्ते पान के होते हैं, तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं। अर्थात 13 और 13 कितने होगा? 26 लाल हो गए। और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। अर्थात 13 और 13 कितने होगा? 26। तो 26 काले हो गए। अब इन 13 पत्तों की अगर बात कर ले तो 13 पत्तों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? एक इक्का होता है। एक क्या होता है? इक्का होता है। एक इक्का होता है। ये सब में कंडीशन लागू होगी। दूसरी कंडीशन में एक बादशाह होता है। क्या होता है? एक बादशाह होता है। बादशाह। और एक ही पत्ता बेगम का होता है। एक ही पत्ता किसका होता है? बेगम का। और एक ही पत्ता किसका होता है? गुलाम का होता है। किसका होता है? गुलाम का होता है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 पत्ते क्या होगा? बड़े बड़े पत्ते होगा। तो इन पत्तों को क्या माना जाता है? होनर कार्ड माना जाता है, अर्थात बड़े पत्ते माने जाते हैं। तो 1 2 3 4,
तो 4 ये है और 4 ही कंडीशन सेम टू सेम सभी पत्तों में लागू होगी, 4 ही कंडीशन सभी पत्तों में लागू होगी। अब आप देखिएगा ये बड़े कार्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 4 4 4, तो बड़े पत्ते कितने हो गए, 16। तो यहां पर लिखेंगे हम बड़े पत्ते कितने हो गए, बड़े पत्ते तो कितने हो गए, 16, कितने हो गए, 16। अब यहां पर देखते हैं फेस कार्ड अर्थात चित्र वाले कार्ड। तो आप देखिएगा बादशाह, बेगम, गुलाम, ये चित्र वाले होते हैं। क्या होते हैं, चित्र वाले। तो एक टाइप में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9 और 3 चुक 12, ये वाले। तो 12 पत्ते कैसे होते हैं, चित्र वाले होते हैं। तो 12 पत्ते कैसे होंगे, चित्र वाले होंगे। तो आपने देख लिया कि टोटल होनर कार्ड कितने हैं, बड़े पत्ते 16 और चित्र वाले कितने हैं, 12। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। तो ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया पत्तों का। और हेड और टेल तो था ही था। एक चीज और मैं यहां पर मिस कर चुका हूं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेन चीज है भैया वो 3 गेंद हो गई ना, और साथ में एक स्टार बना के लिख लेना अर्थात 4 पासा। क्या है, पासा। तो यहां पर एक मेन चीज और हो गई, पासा। क्या हो गई, पासा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 52 पत्ते थे इसको समझ चुके हो। अब मैं बात करता हूं पासे की। अब मैं क्या कर लेता हूं, पासे की बात कर लेता हूं। अब हमने ये ताश की गड्डी को हमने डिटेल में समझ लिया। अब किसकी बात करेंगे, पासे की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, पासे की बात करेंगे। तो आप देखिएगा पासा। अब एक पासे में कितने पहलू होते हैं, तो एक पासे में पहलू होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 पहलू। अब उन्हीं 6 पहलू में 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर के 6 अंक तक अंक बने हुए होते हैं। देखिएगा पहला नंबर सम होता है, इसमें सम होता है। दूसरा क्या होता है, विषम होता है। दूसरा क्या होता है, विषम। और तीसरा क्या होता है, अभाज्य होता है। क्या होता है, अभाज्य होता है। तो आप देखिए सम कितने अंक है, विषम कितने अंक है, अभाज्य कितने हैं। तो देखिएगा सम कितने हैं, 2 4 6, अर्थात ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया। तो सम अंक कितने होगा, 3। विषम अंक कितने होगा, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम। तो 1 2 3 ये विषम होगा। तो 3 ही अंक कितने होगा, विषम के होगा। 3 ही अंक किसके होगा, विषम के होगा। ये देखो 1 2 3। अब उसके बाद बात आती है अभाज्य की। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 2 है। उसके बाद कितनी है, 3 है। उसके बाद कितनी है, 5। तो अभाज्य कितनी हो गई, 1 2 3। तो 3 ही अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सम कौन कौन सी हो गई भैया, 3 संख्याएं सम हो गई, 3 संख्याएं विषम हो गई, 3 ही अभाज्य संख्या हो गई। तो सम कौन कौन सी हो गई, 2 4 6। विषम कौन कौन सी हो गई, 1 3 5। अभाज्य कौन कौन सी हो गई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। यहां इस कैटेगरी में, पासे की कैटेगरी में। तो ये हो गया। तो ये आपने पासे देख लिए। अगर एक पासा उछाला गया तो कुल प्रायिकता कितनी होगी, 6 होगी। अगर 2 पासे उछाले गए तो 6 इंटू 6 करना होगा, 6 इंटू 6 करना होगा। क्योंकि एक पासे में कितनी सतहें होती है, 6। तो दूसरे पासे में भी कितनी होंगी, 6। तो 2 पासे उछालेगा तो 6 इंटू 6 करना पड़ेगा, अर्थात कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 36। अगर एक सिक्का उछाला गया तो कुल प्रायिकता कितनी है, 2। लेकिन अगर 2 पासे उछाले गए तो हम 2 का इंटू 2 में कर देंगे, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं और दूसरा सिक्का भी उछालेंगे तो उसमें भी कितने पहलू होंगे, 2। तो 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले गए तो 2 इंटू 2। 3 सिक्के उछाले गए तो 3 बार लिख देंगे। 4 सिक्के उछाले गए तो 4 बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे। उसी प्रकार अगर एक पासा उछाला गया, 2 पासे उछाले गए, 3 पासे उछाले गए, 4 पासे उछाले गए, तो कुल प्रायिकता ये होगी। तो ये हमने क्या है, बात समझ ली। अब आते हैं किस पर, क्वेश्चनों पर। किस पर, क्वेश्चनों पर। तो आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो यहां पर देख लेते हैं। देखो, एक निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित प्रायिकता हमेशा
निश्चित प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। और उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर निश्चित प्रायिकता एक हो गई, तो ध्यान रखना और बात, कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं होगी। कभी भी प्रायिकता क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। और कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होगी। कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होगी और कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं होगी। अर्थात मैं ये बोल दूं कि प्रायिकता किसके किसके बीच में भटकती रहती है, जीरो और एक के बीच में भटकती रहती है। अर्थात प्रायिकता किसके बीच में होगी, जीरो और एक के बीच में होगी। तो मैंने क्या बोला, कभी भी प्रायिकता जीरो से कम, कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जीरो नहीं होगी तो ऋणात्मक तो होगी ही नहीं भैया। तो कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती है। और एक कंडीशन और बता दूं मैं आपको, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर अगर 3 है और यहां पर क्या है 2, तो ये प्रायिकता तो सही है। अर्थात नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए प्रायिकता के लिए और ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए प्रायिकता के लिए। क्योंकि तभी तो भैया एक से कम वैल्यू आएगी इसकी। अगर ऊपर बड़ी हो जाएगी तो एक से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य तो इस प्रकार की प्रायिकता तो होगी। अगर नीचे वैल्यू बड़ी है और ऊपर वैल्यू छोटी है तो प्रायिकता हो सकती है। लेकिन इसी को मैं इस प्रकार से लिख दूं तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं होगी। ऊपर की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, अंश कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो वो प्रायिकता होगी ही नहीं। समझ गए ना आप। अब बात करते हैं आगे। तो हमने ये देख लिया कि एक निश्चित घटना, अगर निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। कभी भी प्रायिकता जीरो नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती, अर्थात जीरो और एक के बीच में ही रहेगी प्रायिकता। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या देखी, हम देखेंगे यहां पर अनुकूल, अर्थात देखिएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम को किससे दर्शाएंगे हम, अनुकूल परिणाम को दर्शाएंगे पीई से। किससे दर्शाएंगे, पीई से दर्शाएंगे। अनुकूल परिणाम को किससे दर्शाएंगे, पी से। यानी कि पी तो हम लगा लेंगे किसके लिए, प्रायिकता के लिए। लेकिन अनुकूल परिणाम को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। और देख लेते हैं, अगर अनुकूल परिणाम नहीं है, अर्थात न होने के परिणाम, अर्थात या तो आप इसको ई डैश से दर्शा सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव को दर्शाता है, या फिर आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हो। तो ये क्या किसको डिनोट करता है, नेगेटिव को डिनोट करता है। अर्थात ये प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता है, ये होने की प्रायिकता है और ये नहीं होने की प्रायिकता है। तो मैं इसको पीई प्लस में पीई नहीं है, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, एक परिणाम हो जाता है। अर्थात एक प्रायिकता हो जाती है। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाता है, एक आ जाता है। क्या आ जाता है, एक आ जाता है। तो आपने इतनी बातें देख ली और हम आगे अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या, किसकी ओर, क्वेश्चन की ओर। असंभव घटनाओं का हमेशा मान कितना होता है, जीरो। असंभव घटनाओं का मान हमेशा कितना होता है, जीरो। तो क्वेश्चन हमारा पहला ये है कि 52 ताश की गड्डी, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। देखिएगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर लेता हूं डायरेक्ट में। पहले अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो एक पत्ता निकाला गया तो वह इक्का होने की प्रायिकता और
ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है भैया आपका एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो यहां पर लिखेंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या होते हैं भैया? कुल परिणाम होते हैं पी एच से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी एच से। तो पी तो प्रायिकता हो गई, तो प्रोबेबिलिटी आएगी उधर, तो हम दर्शाएंगे एन एच से। किससे? एन एच से। तो आप मुझे बताइए टोटल पत्ते कितने थे? 52। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। अब यहां पर हम देखेंगे अनुकूल परिणाम। क्या देखेंगे? अनुकूल परिणाम। तो हम क्या देखेंगे? एन ई से प्रदर्शित करेंगे और कितना पत्ता निकालना है? एक ही निकालना है। तो एक आ गया। क्या आ गया? एक आ गया। तो मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा यहां पर, और हम ये बात कर लेते हैं और एक ही निकालना है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इक्को की संख्या कितनी है? आप बोलोगे कि 4 है। कितनी है? 4। तो एक पत्ता निकालेंगे हम। तो आप मुझे बताइए कि अनुकूल परिणाम एक पत्ता तो निकालना है, लेकिन क्या होने की आवश्यकता? इक्के होने की आवश्यकता। तो इसका मतलब ये लाइन हम ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन ये लाइन हम क्या लिखेंगे? यहां पर उतार देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर उतार देंगे। तो इक्को की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 4 आ गए। अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 4। तो यहां पर अनुकूल परिणाम कितने थे? 4, क्योंकि इक्के की संख्या कितनी थी? 4। तो यहां पर लिखेंगे इक्का आने की प्रायिकता। तो क्या होगा इक्का आने की प्रायिकता? तो हम लिखेंगे एन ई। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? प्रायिकता बोला ना यहां पर, तो पी ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी ई बराबर एन ई बटे में एन एस। क्या लिखेंगे? एन एस। ये लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? इतना लिख दिया। अब देखिएगा एन ई कितना था? एन ई 4 था। कितना था? 4 था। और कुल एन एस कितने थे? 52। कितने थे? 52। 4 एकम 4 और 4 से काटा 13 बार, यानी कि 1/13 आंसर आपके आ गए। क्या आ गए? 1/13 आंसर आपके आ गए। तो ये आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हिंदी लिखनी पड़ेगी अगर 2 नंबर में आया है तो। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, अगर हमें चाहिए क्या? अब यहां पर मैं मिटा रहा हूं यहां पर, है ना। अब अगर हमें चाहिए क्या? इक्का न होने की प्रायिकता। क्या? इक्का न होने की प्रायिकता। तो न होने की प्रायिकता हम बोलेंगे न होने की प्रायिकता निकालेंगे हम। तो उसको किससे डिनोट करते हैं भाई? आप बोलोगे भैया उसको डिनोट करोगे आप डैश से। किससे? डैश से। तो फिर आप मुझे बताओ 1। तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 1। कुल प्रायिकता 1 होती है, उसमें से घटा देंगे होने की प्रायिकता को, अर्थात 13 एकम 13 और 13 में से 1 गया तो बचा कितना? 12। तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा न होने की प्रायिकता। इक्का न होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता देख ली, न होने की प्रायिकता देख ली। यहां पे अगर बादशाह निकालते तो भी यही होता, बेगम निकालते तो भी यही होता आंसर, और गुलाम निकालते तो भी यही होता। तो कुछ भी निकालते तो भी यही होता, अर्थात 1 से लेकर के 21 तक। 1 तो होता नहीं है, तो 2 से लेकर के 21 तक कुछ भी निकाल लेते हैं आप। दुरी, तिरी, चुक्की, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नेला, देला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, कुछ भी निकाल लेते तो यही आंसर आते। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं सिक्कों की। किसकी बात कर लेते हैं? सिक्कों की। तो हम बात करेंगे सिक्कों की, तो फिर वही बात करेंगे कुल परिणाम। अब बात कर रहा है सिक्के की। किसकी बात कर रहा है? सिक्के की। कुल परिणाम।
कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या होंगे भैया? कुल परिणाम होंगे NS। क्या होंगे? NS। और अनुकूल परिणाम क्या होंगे भैया? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो आप देखोगे क्या होगा? NE होगा। क्या होगा? NE होगा। तो यहां पर कुल परिणाम तो NS होता है और अनुकूल परिणाम क्या होता है? NE होता है। अब यहां पर अगर मैं एक सिक्का उछालूंगा तो सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। तो कुल परिणाम कितने आ गए? 2। और हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो आप मुझे बताइए, दोनों में से एक हेड होगा और एक क्या होगा? टेल। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1 हो गई। और टेल की पूछता तो टेल आने की भी प्रायिकता कितनी हो गई? 1 ही हो गई। तो यहां पर लिखते हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता। तो आप देखिए PE, इससे आने की प्रायिकता को इससे डिनोट करते हैं भैया। तो यहां पर लिखेंगे कुल परिणाम अर्थात NS और कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते हैं हम। अनुकूल परिणाम किससे कहां लिखते हैं? ऊपर। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 2। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जमाएंगे क्वेश्चन को और हम चुटकियों में खत्म कर देंगे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से। यहां पर एक सिक्का उछाला गया। अगर 2 सिक्के उछाले जाते फिर क्या करते? तो देखिएगा आप फिर क्या करते। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर 2 सिक्के उछाल दिए गए, क्या कर दिए गए? 2 सिक्के उछाल दिए गए। तो यहां पर एक सिक्का ये और एक सिक्का ये। तो एक हेड इसमें, टेल इसमें, और एक हेड इसमें और एक टेल इसमें। तो आप यहां पर एक शब्दावली लिखेंगे। अनुकूल कुल परिणाम तो लिख ही देंगे। क्या लिख देंगे? कुल परिणाम। देखिएगा कुल परिणाम किससे डिनोट करते हैं? NS से डिनोट करते हैं। आप मुझे बताइए, 2 सिक्के उछाले गए तो एक सिक्के में 2 पहलू और 2 सिक्के उछाले गए तो कुल परिणाम कितने होगा? 4 हो गए। और यहां पर दूसरी बात लिखेंगे अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? NE होगा। क्या होगा? NE। तो 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो आप खुद मुझे बताइए, दोनों एक साथ उछाले गए तो 2 हेड आने हैं। तो एक इसमें आ सकता है और एक इसमें आ सकता है। इसके अलावा 2 हेड आ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक साथ उछाले गए तो एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जो कि 2 हेड आ सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होती है भैया? PE से डिनोट करते हैं बराबर। नीचे तो लिखेंगे कुल परिणाम और ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है ना? अनुकूल परिणाम। तो देखिएगा आप मुझे बताइए, NE कितना है? NE 1 है। NS कितना है? 4 है। और यही आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन ऐसा आता तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अब आप देखिएगा यहां पर, यहीं पर अगर मैं बात कर लूं किसकी? पासे की बात कर लूं तो एक पासा उछालता हूं मैं। क्या उछालता हूं? एक पासा। पासे की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? पासे की। एक पासा उछाला तो उस पासे में 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। तो टोटल परिणाम आ गए कितने? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो मैं बोलूंगा कि 5 आने, एक पासा उछाला गया तो 5 अंक आने की प्रायिकता क्या? अंक 5 आने की प्रायिकता क्या? तो 5 तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुल परिणाम नीचे और अनुकूल परिणाम ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता। तो मैं लिख भी देता हूं एक बार। NE अनुकूल परिणाम है, NS कुल परिणाम है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। NE का मतलब 1 हुआ और कुल परिणाम का मतलब 6 हुआ। तो ये आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? 2 हेड, यहां पर
दो ऐड नहीं ले सकते हम, क्या 5 आने की प्रायिकता क्या है, 1/6 आती। अब देखिएगा सम अंक आने की प्रायिकता क्या है, सम अंक तो लिखेंगे यहां पर क्या, सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो मुझे बताइए सम कितने, 1 2 3, तो अनुकूल तो 3 हो गए और कुल कितने थे 6, 3 है कम 3 और 3 दूने 6, 1/2 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो। अगर मान के चलते हैं अगर विषम अंक आ गया, क्या आ गया, विषम अंक की अगर पूछ लिया तो मुझे बताइए कि विषम अंक कितने हैं, 1 2 3, तो अनुकूल 3 है और कुल 6 थे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 1/2, फिर आंसर आ जाता। उसी के बाद अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता आपसे अभाज्य अंक, कैसा अभाज्य अंक आना, तो अभाज्य अंक कितने, 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 1/2, फिर से आंसर आ जाता।